जय हिंद। देख लो 2022 का 21-22 का ऐसा ही अर्धवार्षिक में पेपर आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आधा इसी में का पेपर आएगा। आज के वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या याद करना है। जल्दी से इसे याद कर लीजिए पूरा पेपर। देख लो ये सभी आ गया है। हिंदी का पेपर है जो कक्षा 10 में, इसमें 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए हैं। और आप लोगों को पहले मैं निर्देश पढ़कर सुना देता हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, जो 70 नंबर का पूछा जाएगा हिंदी में और 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। इसमें से आप लोगों को सही एक प्रश्न सही है उसको आपको पहचान कर लिखना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृत के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। इसमें आपको सही बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, यही पहला आंसर है। और दूसरा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखे। इसमें ठूठा आम, रेती के फूल, मैला आंचल, गोदान। तो आपको एक ही करना है, लेखक का नाम लिखना है। तो इसमें गोदान जो है प्रेमचंद्र की है और इसमें ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय का है। इसी प्रकार से आपको एक ही लिखना है, गोदान प्रेमचंद्र का है जो, और जो ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय का है। और अगला पूछा जाएगा, गा दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। इसमें 1 नंबर का पूछा जाएगा, कोई भी पूछ लिया जाएगा। तो दीपदान आप लोग पढ़े होंगे एकांकी 9th में, जे राम कुमार वर्मा की है दीपदान एकांकी। अगला, एक प्रसिद्ध कहानीकार के नाम लिखिए। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं या फिर प्रेमचंद्र भी लिख सकते हैं। एक प्रसिद्ध कहानीकार के नाम, ये भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। फिर निर्मला के लेखक का नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 2 में, का आधुनिक काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए, या पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर रीतकाल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए, 2 नंबर का पूछा जाएगा। और अगला पूछा जाएगा, खा मैथिली शरण गुप्त एवं उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक रचना लिखे। तो आपको रचना लिखना है, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। और फिर गा पूछा जाएगा, कुरुक्षेत्र के कवि का नाम लिखे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10 नंबर का पूछा जाएगा इसी प्रकार से, लेकिन अलग अलग से पूछा जाएगा। लेकिन होगा ऐसा, शायद अर्धवार्षिक में आपका ऐसा ही पेपर आ जाए। और अगला है ये प्रश्न नंबर 3 जो है, गद्यांश पर आधारित किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये 3 प्रश्न हैं, रूपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका जो है आप लोग संदर्भ लिखना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। और कुसंग का व्यक्ति के जोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें 2 पूछे जाएंगे पैराग्राफ, एक ये आपको दोनों में से किसी ना किसी एक का लिखना होगा। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। और अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से उसी प्रकार संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें से अथवा करके दोनों में से का या खा का एक लिखना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं। 1 नंबर का संदर्भ पूछा जाएगा और 4 नंबर की व्याख्या होगी और 1 नंबर की उसका काव्य सौंदर्य लिखना होगा। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए। इसमें जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, कोई ना कोई एक फंस जाएगा। आप लोग, मैं इस पर वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 की। इसी प्रकार से पूछेगा। और खा में भी ये 3 नंबर हैं, 3 नंबर का है। और अगला, इसी में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखे। सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास या राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रकार से पूछागा। और अगला प्रश्न नंबर 6 में नागरिक, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा हिंदी में। ये अथवा करके 2 पूछा जाएगा, चाहे आप इसका श्लोक का लिख सकते हैं या गद्यांश का लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित हैं, 4 अंक। और अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोग 2 श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि
ये जो जैसे मैंने सपोज करो 2 श्लोक याद कर लिए, जैसे एक ये है एक ये, तो ये आ गया तो ये लिख दोगे, ये आ गया तो ये लिख दोगे। इसलिए 2 आप लोग याद करें जीवन मतलब श्लोक, ये 2 नंबर मिलेंगे इसके लिए। फिर प्रश्न नंबर 7वें का खा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। 4 दिए रहेंगे, इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए देना है संस्कृत में। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो काशी मरणम मंगलम भवति। गीता का संदेशा चंद्रशेखरा काशीद पदेन विना किम दूरम यति। इस प्रकार से प्रश्न दिए रहेंगे, आप लोग याद कर लें, 2 नंबर के लिए है ये। फिर 8वां करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा, उसका उदाहरण लिखिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसमें अथवा करके दोनों नहीं लिखने हैं, केवल एक लिखना है, चाहे करुण रस लिख लें या हास रस, उसकी परिभाषा तथा उसका उदाहरण लिख लें। और अगला उसी प्रकार सोष्ठा छंद की सोदाहरण मतलब परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए या लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। अगला है गा में उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं, इसमें से एक ही लिखना है, चाहे उपमा लिखें या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। फिर 9वां पूछा जाएगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाए। इनमें 1 2 3 4 5 6 दिए रहेंगे, इनमें से केवल 3 के ही आप लोग आंसर देना है। प्रत्यय मतलब उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के पहले और आखिरी में कोई शब्द जोड़ना, जैसे उप है, उपका हो गया उपकार, प्रतिकार प्रत्येक, प्रतिकार, आकार आगमन, निरकार निर्योगी, अनुकार अनुपयोगी। इस प्रकार से आपको प्रत्यय उपसर्ग में जोड़ना होता है। प्रत्ययों में आखिरी के शब्द होते हैं, जैसे लिखाता पढ़ाता वट, जैसे वट और अन्न बचपन वार और पन बचपन तो महत्व। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये 2 अंक निर्धारित है, इनमें 2 केवल 2 के आंसर देना है। और अगला है इसी प्रकार समास विग्रह करना है। समास में द्विगु समास और द्वंद्व समास है क्लास 10th में केवल। इसमें 4 पाई शताब्दी, 4 पाई में 4 पैरों का समूह, शताब्दी 7 वर्षों का समूह, और गांव शहर, गांव और शहर, इसमें द्वंद्व समास है, इसमें द्विगु समास है, इसमें भी द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में संख्यावाचक, द्वंद्व समास में और का लोप होता। चरा चरचरा और चर सतसई 700 दोहों का समूह। इस प्रकार से आपको लिखना है। 2 लिखना है केवल, समास विग्रह करना, समास का नाम लिखना। उसी प्रकार से तत्सम तद्भव कछुआ का काम का, इसमें से केवल 2 के ही आपको आंसर देना है। अगला है 2 पर्यायवाची लिखिए, इनमें से 4 दिए रहेंगे, 5 इसमें से केवल 2 के पर्यायवाची लिखने हैं और 2 लिखने हैं। आकाश का नील, गगन, प्रकाश क्या, जैसे प्रकाश का और जंगल का आपको जो मालूम हो वो लिख दें। अगला है प्रश्न नंबर 10वां, ये भी 2 नंबर की संधि पूछी जाएगी, जैसे मध्वर, मध्य प्लस अर मध्वर, सु आगतम, सु प्लस आगतम स्वागतम, इति प्लस अत्र इत्यत्र, और अत्यंत। इस प्रकार से आपको इसका संधि का नाम और संधि विच्छेद करना है। संधि मतलब कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। फिर अगला है विभक्ति, इसमें से केवल एक लिखना है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन बनाना है, जैसे फल का जो द्वितीय विभक्ति हो और बहुवचन हो। उसी प्रकार से मती या नदी का करना, एक इसमें का करना है, एक इसमें का। और अगला है निम्नलिखित में से किसी धातु लकार पुरुष एवं वचन लिखिए। इसमें से आपको याद करना, ये भी 2 अंक के निर्धारित हैं। और अगला देखते हैं, अगला है खा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करना। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तुमने लिखा सीता भजन गाते वह घर विद्यालय जाता है, तुम विद्यालय जाते जाओ। इस प्रकार से आपको संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 11वां, निबंध पूछा जाता है जो 6 नंबर का होता है। बेरोजगारी की समस्या आप लोग याद कर लें। जनसंख्या विस्फोट, मैंने इस पर वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी, आप लोग प्ले लिस्ट बनिए, चेक कर लीजिए जाके, या वीडियो हमारे चेक कर लीजिए जाके, बने हुए हैं। और अगला है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर दीजिए। इसमें से आपको एक का उत्तर देना है, चाहे इसका देना है या इसका। जो ये खंड काव्य अपने अपने जिले पर आधारित, आप लोग देख लीजिए जाके, आप लोग
क्लास में पूछिए या सर से पूछिए, या फिर उसमें विद्या में दिया रहता है कि कौन जिले से कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। ये 3 नंबर का होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। इससे पहले जितने भी पेपर होंगे विज्ञान, हिंदी, गणित, सब मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक के जो होते हैं इस सभी मैं 2022, 21, 22 के सभी पेपर लेकर आऊँगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर बने रहिए।